ओम शांति। 6 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की गुह्य बातों को सिद्ध करने के लिए विशाल बुद्धि बन बहुत युक्ति से समझाना है। कहा जाता है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। प्रश्न है, हाहाकार के समय पास होने के लिए कौन सा मुख्य गुण जरूर चाहिए? उत्तर है धैर्यता का गुण। तो लड़ाई के समय ही तुम्हारी प्रत्यक्षता होती है। जो मजबूत होंगे वही पास हो सकेंगे, घबराने वाले नापास हो जाते। अंत में तुम बच्चों का प्रभाव निकलेगा, तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। सब जानेंगे गुप्त वेश में प्रभु आया है। प्रश्न है, सबसे बड़ा सौभाग्य कौन सा है? उत्तर है स्वर्ग में आना भी सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वर्ग के सुख तुम बच्चे ही देखते हो, वहाँ आदि मध्य अंत दुख नहीं होता। यह बातें मनुष्य की बुद्धि में मुश्किल ही बैठती है। गीत है नई उम्र की कलियाँ। ओम शांति, ओम शांति। भगवान वाचे आगे श्री कृष्ण भगवान वाच कहते थे, अभी तो तुम बच्चों को निश्चय हुआ है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है। श्री कृष्ण तो त्रिकालदर्शी अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है। अब यह अगर भक्त लोग सुने तो बिगड़ेंगे, कहेंगे तुम इन्हों की श्रद्धा क्यों कम करते हो, जबकि इनका निश्चय कृष्ण में है कि वह स्वदर्शन चक्रधारी है। तो स्वदर्शन चक्र तो हमेशा विष्णु को ही देते हैं। दुनिया को तो यह मालूम ही नहीं है और विष्णु का क्या संबंध है, ना जानने के कारण सिर्फ कृष्ण को व विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी कह देते हैं। स्वदर्शन चक्र के अर्थ का भी किसी को पता नहीं, सिर्फ चक्र दे दिया मारने के लिए, उसे एक हिंसक हथियार बना दिया। वास्तव में तो उनके पास न हिंसक चक्र है न अहिंसक। ज्ञान भी राधे कृष्ण या विष्णु के पास नहीं है। कौन सा ज्ञान? या सृष्टि चक्र के फिरने का ज्ञान, तो वह सिर्फ तुम्हारे में है। अब तो यह बड़ी गुह्य बात है। यह सब बातें युक्ति से कैसे समझाई जाएं तो समझ भी जाएं, प्रीत भी कायम रहे। सीधा समझाने से बिगड़ेंगे। फिर बाबा कहते हैं कि कहेंगे कि आप तो देवताओं की निंदा करते हो, क्योंकि वह सब है एक समान, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम कितनी छोटी छोटी बच्चियां हो। बाबा तो कहते हैं छोटी छोटी बच्चियों को ऐसा होशियार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में समझाने लायक बने। जिनमें ज्ञान है वह आप ही ऑफर करते हैं, हम प्रदर्शनी समझा सकते। ब्राह्मणियों की भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। प्रदर्शनी में समझाने के लिए सर्विसेबल को भेजा जाना चाहिए। सिर्फ देखने का शौक नहीं हो। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जाता, इसलिए गीता भी रॉन्ग है। यह बिल्कुल ही नई बात हो गई है। दुनिया में सब कहते हैं कृष्ण ने गीता गाई, यहाँ समझाया जाता है कृष्ण गीता गा ना सके। जो मोर मुकुटधारी है, डबल सिरताज व सिंगल सिरताज, तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी व वैश्यवंशी, शूद्रवंशी कोई भी गीता की नॉलेज को नहीं जानते। वह नॉलेज भगवान ने ही सुनाई है, वो भी भारत को स्वर्ग बनाया था। तो दुनिया में तो सच्चा गीता का ज्ञान आए भी कहाँ से? फिर यह सब भक्ति की लाइन में आ जाते हैं। वेद शास्त्र सब आदि पढ़ते पढ़ते नतीजा क्या हुआ है? गिरते ही आए हैं ना, कलाएं कमती होती गई हैं। बल्कि कितनी भी घोर तपस्या करे, सिर काट कर भी रख दे, कुछ भी फायदा तो हो ना सके। हर एक मनुष्य मात्र को तमो प्रधान जरूर बनना है। उसमें खास भारतवासी देवी देवता धर्म वाले ही सबसे नीचे गिरे हुए हैं। पहले सबसे सतो प्रधान थे यही भारतवासी देवी देवता धर्म वाले, अभी सबसे तमो प्रधान बन गए। जो बिल्कुल उच्च पैराडाइज के मालिक थे वह अब नर्क के मालिक बन गए। तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि शरीर पुरानी ज्योति है, इस जिससे कि हम पढ़ रहे हैं। देवी देवता धर्म वालों की सबसे जास्ती पुरानी ज्योति है। भारत शिवालय था, देवताओं का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे।
अब तो देखो वैश्यालय में असुर विकारियों का राज्य है। तो अभी तो क्या शिवालय की जगह वैश्यालय बन गया, तो इस वैश्यालय में किसका राज्य है? बाप समझाते हैं विकारियों का राज्य है। तो कहते हैं ड्रामानुसार फिर इस वैश्यालय को ही शिवालय बनना जरूर है। बाप समझाते हैं सबसे जास्ती भारतवासी ही गिरे, आधा कल्प तुम ही विषय विकारी थे, अजामिल जैसी पाप आत्मा भी भारत में ही थे। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। देवताएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे वह अब विकारी बने, गोरे से सांवरे कैसे बने, सबसे ऊंच ही सबसे नीच बने। बाप कहते हैं जब संपूर्ण तमो प्रधान बन जाते तब उनको मैं आकर संपूर्ण सतो प्रधान बनाता हूँ। अभी तो कोई को संपूर्ण निर्विकारी कह नहीं सकते, बहुत फर्क है। भल करके यह जन्म कुछ अच्छा है, आगे का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए। पिछला जन्म तो और भी गंदा होगा। बाबा कहते हैं मैं पति दुनिया और पति शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, जो पूरे 84 जन्म भोक्तमो प्रधान बने। भले इस समय अच्छे घर में जन्म है, क्योंकि फिर भी बाबा का रथ बनना है। ड्रामा भी कायदेशीर बना हुआ है, इसीलिए साधारण रथ को पकड़ा है। यह भी समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बाबा को देखो कितना शौक है। बाप तो देखो पतित पावन है, सर्व का अविनाशी सर्जन है। तुमको कैसे अच्छी दवाई देते हैं, कहते हैं मुझे याद करने से तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे, तुमको कोई दवा दरमल की नहीं करनी पड़ेगी। यह भी श्रीमत है, ना कि कोई गुरु का मंत्र आदि है। यह तो भगवान की मत है। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर माया का विघ्न भी नहीं आएगा, तुम महावीर कहलाएंगे। स्कूल में रिजल्ट पिछाड़ी को ही निकलती है, यह भी अंत में मालूम पड़ेगा। जब लड़ाई शुरू होती है तब तुम्हारी भी प्रत्यक्षता होती है। देखेंगे तुम कितने निडर निर्भय हो। बाप भी निर्भय है ना, कितना भी हाहाकार मच जाए धैर्यता से समझाना है कि हमें तो जाना ही है, चलो तो हम चले अपनी मंजिल माउंट आबू। तो बाबा के पास घबराना भी नहीं है, घबराने में भी नापास हो जाते हैं। इतना मजबूत बनना है। पहले पहले आफतें आएंगी फेमन की, मनो भूखे मरना पड़ेगा, बाहर से अनाज आ नहीं सकेगा, मारा मारी हो जाएगी। उस समय कितना निडर बनना पड़े। लड़ाई में कितने पहलवान होते हैं, कहते हैं मरना और मारना है, जान का भी डर नहीं होता उन्हें। भले उनको यह भी ज्ञान नहीं है कि शरीर एक छोड़ेंगे तो दूसरा लेंगे, उनको तो सर्विस करनी है। वो लोग सिखाते हैं बोलो गुरु नानक की जय, हनुमान की जय, तुम्हारी शिक्षा है शिव बाबा को याद करो। तो वह तो नौकरी करनी ही है अथवा देश सेवा तो करनी ही है। जैसे तुम शिव बाबा को याद करते हो, इस प्रकार कोई भी याद नहीं करते। शिव के भक्त तो ढेर के ढेर हैं, परंतु तुमको डायरेक्शन शिव बाबा से ही मिलते हैं कि ऐसे याद करो। तो वापस जाना है, फिर स्वर्ग में आना है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही राज्य स्थापन हो रहे हैं। यह ज्ञान सबको मिलेगा। जो प्रजा बनने लायक होगा वह उतना ही समझेगा। अंत में तुम्हारा बहुत प्रभाव निकलेगा। तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। जानेंगे कि प्रभु खुद गुप्त वेश में आया है। कोई कहे परमात्मा का व आत्मा का साक्षात्कार हो, परंतु साक्षात्कार से तो कोई फायदा ही नहीं है ना। समझो सिर्फ लाइट की चिंगारी देखी, परंतु समझेंगे तो कुछ भी नहीं ना। यह कौन है, क्या समझेंगे उसको। किसकी आत्मा में वह परमात्मा है, किसकी आत्मा है वह परमात्मा है। देवताओं के साक्षात्कार में फिर कुछ भी भपका होता है तो कहते हैं खुशी होती है। यहाँ तो देखो यह भी नहीं जानते कि परमात्मा का रूप क्या है। जितनी पिछाड़ी होती जाएगी तो बाबा बुद्धि का ताला खोलता जाएगा। बाबा ने बताया स्वर्ग में आना यह भी तो सौभाग्य की बात है ना। स्वर्ग के सुख और कोई देख नहीं सके। स्वर्ग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं। अब न्यू दिल्ली नाम रखा है, परंतु न्यू भारत कब था? यह तो पुराना भारत है ना। नए भारत में सिर्फ देवता धर्म था, बिल्कुल थोड़े थे, अब तो बहुत है। कितना रात दिन का फ़र्क है। अखबार में भी देखो, समझा सकते हैं कि तुम न्यू दिल्ली न्यू भारत कहते हो, परंतु वह न्यू भारत न्यू दिल्ली तो नई दुनिया में होगी, वह तो पैराडाइज होगा। जो तुम
सो कैसे बना सकते हो। तो यहाँ तो देखो अनेक धर्म है, वहाँ एक ही धर्म है। यह सारी समझने की बातें होती हैं। हम सब मूल वतन से आए हुए हैं। हम सब आत्माएं ज्योतिर्बिंदु स्टार मिसल हैं। जैसे स्टार आकाश में खड़े हैं, कोई गिरते भी नहीं, ऐसे हम आत्माएं ब्रह्मांड में रहती हैं। तो बच्चों को अब मालूम पड़ा है। ये शिव बाबा हमें स्टार की तरह ऊपर से देखते हैं, जिस तरह हम ऊपर आसमान में तारे देखते हैं। तो निर्वाण धाम में आत्मा बोल नहीं सकती है, क्योंकि शरीर नहीं है। तुम कह सकते हो कि हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली है, यह नई बात है। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि आत्मा बुध बुधा है, सागर में समा जाती है। अब तुम जानते हो पतित पावन बाप सबको लेने के लिए आया है। 5000 वर्ष के बाद ही भारत स्वर्ग बनता है। यह ज्ञान किसी की बुद्धि में नहीं है। बाप ही आकर समझाते कि हम ही राज्य लेते हैं, हम ही राज्य गवाते हैं। इनकी नो एंड, इनका एंड नहीं है तो अंत नहीं है। ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होता है, चलता ही रहता है। 5000 पूरे हुए, फिर से शुरू हो गया वहीं से जहाँ पूरे हुए। तो ड्रामा से कोई छूट भी नहीं सकता है। कितनी सहज बातें हैं, परंतु किसकी बुद्धि में ठहरती नहीं है। अभी आत्मा को अपने 84 जन्मों के चक्र का मालूम पड़ा है, जिससे चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते। यह सब खत्म होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है। फिर क्यों लोभ जास्ती करे। धन इकट्ठा करने का सर्विसेबल बच्चा है तो फिर उनकी यज्ञ से पालना होती है। सर्विस नहीं करते तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा। बाबा से पूछ सकते हैं हम इतनी सर्विस करते तो उच्च पद पाएंगे। बाबा कह देते हैं आसार ऐसे दिखाई देते हैं जो तुम प्रजा में चले जाएंगे। यहाँ ही मालूम पड़ जाता है। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाकर इतना होशियार बनाना चाहिए जो प्रदर्शनी में सर्विस करके शो करें। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला पॉइंट है बाप समान निर्भय निडर बनना है, धैर्यता से काम लेना है, घबराना नहीं है। दूसरा, विनाश सामने है, इसलिए जास्ती धन इकट्ठा करने का लोभ नहीं करना। उच्च पद के लिए ईश्वरीय सेवा कर कमाई जमा करनी है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, सर्व खजाने जमा कर रूहानी फकूर अर्थात नशे में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भावा। अर्थ है बादशाह द्वारा सब बच्चों को अखूट खजाने मिले। जिसने अपने पास जितने खजाने जमा किए हैं उतना उनकी चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फकूर अनुभव होता है। जिसे जितना रूहानी फकूर रहता उतना उनके हर कर्म में वह बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ फकूर है वहाँ फिक्र नहीं रह सकता। जो ऐसे बेफिक्र बादशाह है वह सदा प्रसन्नचित्त है। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। ओम शांति। सबका भला और सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।